Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. This is Dr. Mahmood Siddiqui. I am a consultant homeopathic physician. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है विटिलिगो और लिकोडर्मा, जिसको हम उर्दू में फुलबेरी भी कहते हैं. टुडे वी विल टॉक अबाउट इट्स काजेज, इट्स साइन एंड सिम्टम, इट्स प्रिवेंशन एंड इन द एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट. फ्रेंड्स, जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें टाइम से मिल सके. सो लेट्स स्टार्ट. Yes friends, first of all we will talk about what is vitiligo. Vitiligo is an autoimmune condition where the skin loses its natural color and develop white patches on it. Vitiligo can be on any location or any part of your body. It can affect the mucocutaneous junction like the corner of your mouth, the corner of your eyelids, your genitals, the hands and arm, anywhere, your thighs, your foot, मीन्स के अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी. तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो विटिलिगो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो स्किन जो है हमारी, वो अपना जो नेचुरल कलर है, जो नेचुरल शेड है, वो डिफरेंट जगहों से वो पैचेस की शक्ल में वो डिस्कलरेशन वहाँ पे हो जाती है, वो अपना कलर वहाँ से छोड़ देती है. तो इस कंडीशन को जो है विटिलिगो कहते हैं, या उर्दू में से फुलबेरी कहते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स काजेज ऑफ द विटिलिगो और लिकोडर्मा. इसकी जो लीडिंग इसकी काज है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. इसकी जो नंबर 1 इसकी काज है वो है जेनेटिक. अगर आपके फादर को या आपके फोर फादर को या आपके ग्रैंडफादर को जो है वो विटिलिगो का अगर इशू रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली कि आपके अंदर भी वो जेनेटिक काज की वजह से वो विटिलिगो ट्रांसफ़र होगा. तो बेसिकली ये क्योरेबल डिजीज़ है, बट ये है कि थोड़ी सी ये लेंथी ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून सिस्टम के जो है वो की वीकनेस की वजह से या ख़राब होने की वजह से ये क्योंकि होती है, इस वजह से इसकी ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ी सी लेंथी होती है. तो जेनेटिक जो काज है वो इसकी पहली रीज़न है. जो दूसरे नंबर पे इसकी जो काज आ जाती है उसमें क्या होता है बेसिकली कि हमारी जिसमें स्किन की 3 लेयर हैं, एपिडर्मस, डर्मस और सबक्यूटेनियस, जिसे हम हाइपोडर्मस भी कहते हैं. तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है जिसे हम एपिडर्मस कहते हैं, तो ये बेसिकली आपकी स्किन बैरियर है, ये आपकी स्किन को प्रोटेक्शन का काम करती है. और जो दूसरे नंबर पे जो हमारी जो आ जाती है डर्मस जो आ जाती है, इसमें क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू वगैरह होते हैं और साथ ही जो है बीच में हेयर फॉलिकल्स वगैरह होते हैं. और जो थर्ड नंबर आप पे आ जाती है वो बेसिकली उसमें जो हाइपोडर्मस है उसमें फैट्स वगैरह और इस तरह के टिश्यूज़ वगैरह होते हैं. एनीवे, अभी इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो डर्मस वाली जो एरिया है जहाँ पे मेलानोसाइट्स जो है वो बेसिकली स्किन सेल्स होते हैं, इनका काम ये होता है मेलानिन प्रोड्यूस करना. मेलानिन एक कलरिंग मैटर है जो कि हमारी स्किन को टून देता है. अगर ये मेलानोसाइट्स जो हैं अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस करें मेलानिन को, तो उससे हमारा जो कम्प्लेक्शन है वो डार्क हो जाता है. जिस तरह अफ्रीका में आपने देखा है लोगों का कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क होता है. और अगर ये मेलानोसाइट सेल जो है मेलानिन कम प्रोड्यूस करें तो हमारी जो स्किन है वो ज़्यादा वाइटिश टोन में होगी. जिस तरह आपने देखा होगा यूरोप में अक्सर लोग जो है वो उनकी जो स्किन की जो टोन है वो वाइट होते हैं, उनका कलर ज़्यादा फेयर होता है. और जो एशियन कंट्री हैं ये एक एवरेज टोन में मतलब मेलानिन प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम जो है गंदमी कलर के या नॉर्मल एक स्किन का हमारा टोन होता है. तो अब इसमें क्या होता है कि इसकी जो विटिलिगो के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि अगर जो है वो जो स्किन सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाए, यानी मेलानोसाइट सेल जो है उनमें डिसऑर्डर आ जाए या वो डिस्ट्रॉय हो जाए, उस वजह से वो क्या होता है मेलानिन जो है वो एक बैलेंस की शक्ल में वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता. ठीक है, उनमें माल फंक्शन हो जाता है, जिस वजह से फिर क्या होता है कि मेलानिन प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, जिस वजह से हमारी स्किन के ऊपर जो है पैचेस की शक्ल में मुख्तलिफ जगहों पे डिस्कलरेशन हो जाता है. और ये कहीं भी हो सकता है, ये आपके मतलब आपके लिप्स पे हो सकता है, आपके नोज़ पे हो सकता है, आईलिड पे हो सकता है, या आपके आर्म्स पे, थाइस पे, फुट पे, एल्बो पे, जॉइंट्स पे, एनीवेयर, एनी लोकेशन ऑफ योर बॉडी. तो ये इसे अफेक्ट करता है. तो एक तो इसकी ये मतलब काज है. उसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम जो है आपका, यानी कि एंडोक्राइन डिजीज़ अगर आपको रही है, उस वजह से आपने बहुत ही प्रोलॉन्ग मेडिकेशन करवाई है, एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा ली है, उस वजह से भी देखने में आया है कि
जो मतलब लिकोडर्मा या विटिलिगो की कंडीशन उनमें डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो है मतलब बहुत ज़्यादा जो लोग अननेसेसरी मेडिकेशन करते हैं उसका भी इफ़ेक्ट देखने में आया कि उस वजह से भी उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा जो स्ट्रेस है ये भी एक इसकी मेजर काज है। जो लोग किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन लेते हैं और एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, उनमें भी देखने में आया कि ये उनके जो ऑटोइम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, जिस वजह से फिर ग्रेजुअली जो है वो चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और विटिलिगो का बाइस बनती हैं। इसके अलावा इसकी और मेजर एक काज है वो आयरन और कॉपर की डेफिशिएंसी है। अगर आपकी जो डेली की रूटीन की जो डाइट है उसमें कॉपर और आयरन की डेफिशिएंसी है और उस वजह से भी ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपको लिकोडर्मा जो है डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा जो है वो एक्सट्रीम सनबर्न मतलब धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है। 20 से 25 मिनट डेली बंदे को धूप में बैठना चाहिए। उसमें चूँकि अल्ट्रावायलेट रेस जो हैं वो आपकी स्किन पे पड़ती हैं और आपकी स्किन को विटामिन डी की जो है वो प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। तो लेकिन ये हर चीज़ की वो कहते हैं ना एवरीथिंग शुड बी इन लिमिट। तो अब इसमें क्या है कि आप ज़रूर धूप में जाएं लेकिन 20-25 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं बैठना। अगर आपने बहुत ज़्यादा सन बर्न का आप शिकार हुए हैं या बहुत ही 5-5, 4-4, 3-3 घंटे अगर आप धूप में डेली बैठते हैं तो उससे क्या होगा कि वो भी एक मेजर काज बन सकती है विटिलिगो की, क्योंकि जो आपकी जो स्किन है उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज जो है जब कॉन्स्टेंटली पड़ती हैं तो उसमें डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाता है और मुख्तलिफ जगहों से भी वो अफेक्ट करना शुरू कर देती है और आपकी जो स्किन के जो सेल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन का बायस बनते हैं यूवी लाइट्स जो हैं। तो इसलिए आपने ख्याल करना है कि धूप में आप ज़रूर जाएँ लेकिन बहुत ज़्यादा आपने प्रोलॉन्ग सिटिंग वहाँ पर नहीं करनी। तो बेसिकली दीज आर द लीडिंग काजेज ऑफ विटिलिगो। यस फ्रेंड्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स साइन एंड सिम्टम ऑफ विटिलिगो और लिकोडर्मा। तो इसकी जो लीडिंग इसकी सिम्टम है वो मैं आपको वन बाय वन ब्रीफ कर देता हूँ। तो इसकी जो जब जिन लोगों को विटिलिगो की जो है शिकायत होना शुरू हो जाती है और या उनमें ये सिम्टम डेवलप होना शुरू हो जाती हैं उसमें देखने में आया कि उनकी जो जनरली क्या होता है विटिलिगो जो स्टार्ट होता है वो आपके जो लिप्स के जो कॉर्नर ऑफ योर माउथ है इसमें देखने में आया कि विटिलिगो स्टार्ट हो जाता है। या आपके जो मतलब आई लिड्स हैं ये यहाँ से स्टार्ट होना शुरू होता है, आई लैशेज़ पे या आपकी इवन जो स्कैल्प है ठीक है उस पर भी ये जो है डेवलप होना शुरू हो जाती है वाइट पैचेस। और ये क्या होता है कि इससे आपकी बिलो चिन भी ये हो सकते हैं या आपकी एल्बो पे, आपकी थाइस पे, आपकी नेक पे, ठीक है, आपके फोर आर्म पे। तो विटिलिगो कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, इसमें डिस्कलेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली जो डिस्कलेशन ऑफ द स्किन इन शेप ऑफ इन पैचेस शेप ये बेसिकली इसकी जो है वो पहली इसकी जो सिम्टम है। और यही जब आप देखेंगे आपके बॉडी के डिफरेंट जगहों पे पैचेस की शक्ल में या छोटे छोटे गोल दायरे की शक्ल में ओवल शेप के हों या मतलब जिस शेप के भी हों उस तरह के अगर वाइट आप देखें स्पॉट या लाइट वाइट स्पॉट बनना शुरू हो जाए वो तो बेसिकली आप समझ जाएं कि ये डिस्कलरेशन स्टार्ट होना शुरू हो गई है और आपकी जो पिगमेंटेशन है ठीक है उसमें डिस्टर्बेंस शुरू हो गया। पिगमेंटेशन का मतलब ये होता है जो वही जो आपकी स्किन के अंदर जो कलर देने वाले सेल होते हैं मेलानिन उसको बेसिकली पिगमेंटेशन भी कहते हैं। तो जब ये ज़्यादा प्रोडक्शन में होते हैं तो इसे हाइपर पिगमेंटेशन और जब ये कम मिकदार में होते हैं इसे हाइपो पिगमेंटेशन भी कहते हैं हम। तो एनीवे तो ये जो है डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन जो है इसकी एक लीडिंग सिम्टम है, ये देखने में आएगी। और इवन आप यूँ समझ लें कि ये जो डिस्कलरेशन है ये आपके स्कैल्प में भी होगी, आपके ये ईयर पे भी हो सकते हैं, नेक पे भी हो सकते हैं, कहीं भी मतलब हो सकते हैं। तो ये इसकी बेसिकली सिम्टम है। दूसरे नंबर पे डिस्ट्रक्शन ऑफ योर स्किन सेल, जो स्किन सेल हैं ये आपके बेसिकली इनमें डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है और ये फिर इस तरह की सिम्टम डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। एक इसकी जो सिम्टम है वो वाइटनिंग और ग्रेइंग ऑफ योर हेयर्स, यानी कि जो आपके जो बाल हैं वो भी बेसिकली वाइट होना शुरू हो जाते हैं किसी एक ख़ास जगहों से, ठीक है। वो पैचेस की शक्ल में हो सकते हैं, फ्रंट साइड उसकी हो सकती है, साइड वाली जो जगह हैं वो भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो स्कैल्प है उसमें बेसिकली वो उसके जो स्किन है वो स्कैल्प की वो अफेक्ट कर जाती है और उस वजह से वहाँ पे जो बालों का जो उगना है वो बेसिकली वो भी इफ़ेक्ट होता है, यानी कि उसकी जो हेयर ग्रोथ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है और जो बाल है वो भी वाइट कलर में जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली दीज आर द लीडिंग सिम्टम ऑफ विटिलिगो। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स प्रिवेंशन ऑफ द विटिलिगो और लिकोडर्मा।
तो इसकी जो लीडिंग इसके जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जिस पे अगर आप अमल करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जो इसका सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है, अवॉइड मेकिंग टैटो ऑन योर स्किन। यानी कि अगर आपको ऑलरेडी विटिलिगो की शिकायत है और इसके ऊपर लोग क्या करते हैं, कुछ फैशन के तौर पे कुछ एक एनग्रेविंग पिन होती है, पेंसिल्स की मदद से वो एनग्रेव करवाते हैं, एक डिज़ाइनिंग करवाते हैं जिसे टैटो कहते हैं। तो वो टैटो आपने स्किन पे नहीं बनवाना, क्योंकि उससे वो चीज़ें ज़्यादा एग्जेजरेट होंगी और वो आपका जो विटिलिगो है वो जल्दी रिकवर भी नहीं होगा। तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। और जो दूसरे नंबर पे ये है कि कंसील योर अफेक्टेड एरिया बिफोर फेसिंग एनी अल्ट्रावायलेट रेज। यानी कि अगर आपने धूप में जाना है या बाहर जाना है तो आपने जहाँ पे विटिलिगो की आपको प्रॉब्लम हो रही है उस एरिया को आपने फुली कवर्ड रखना है और उसके बाद आपने बाहर जाना है, क्योंकि अगर अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं, यूवी लाइट्स जो डायरेक्टली ऑन स्किन पड़ेंगी तो उससे क्या होगा कि ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कलरेशन है, तो वो मज़ीद जो है वो एग्जेजरेट करेंगे और आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्दी रिकवर नहीं होगा, बल्कि आपकी जो सिम्टम है विटिलिगो की वो ज़्यादा वर्सन हो जाएंगी। तो इस चीज़ से भी आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा क्या है कि आपको मतलब एसिड वाली जो चीज़ें हैं, अवॉइड एसिडिक फ्रूट जो है, मतलब वो आपने अवॉइड करना है। मिसाल के तौर पे इसमें पोमग्रेनेट आ जाता है, इसलिए ऑरेंज आ जाता है, लेमन आ जाता है, टोमेटो आ जाता है और योगर्ट आ जाता है। इसके अलावा जो रेड मीट है वो और फिश जो है, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, इन चीज़ों का आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा आपने जो है वो जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आप क्या है कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल है, जिसमें पालक आ जाता है, साग आ जाता है, या इस तरह की जो चीज़ें, खीरा वगैरह, इस तरह की चीज़ें को आप इस्तेमाल करें, ताकि इसमें क्या होता है कि कॉपर और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी लिक्विडर्मा होता है और इसकी रिकवरी के लिए ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा जो है वो आप कैरेट इस्तेमाल करें, यानी कि डेली एक आपने गाजर खानी है और 2-3 डेट्स आप इस्तेमाल करें, यानी कि साथ खजूरें वगैरह इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें बहुत ही बेनिफिशियल हैं, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी रिकवरी होगी। तो इन चीज़ों पे आपने अमल करना है। इसके अलावा अननेसेसरी बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आपने नहीं करना और वो चीज़ें जो हैं वो भी बिगाड़ पैदा करती हैं। तो बेसिकली दीज आर द प्रिवेंशन टिप्स। इस पे अगर आप अमल करेंगे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। Now we will talk about the homeopathic medical treatment. In homeopathy, there are numerous homeopathic medicine which are being used for the treatment of vitiligo or leukoderma. Depends upon the sign and symptom of the patient, their clinical history, their modalities, their amelioration, aggravation, each and everything we have to cater for. लेकिन अब इसमें क्या है कि अब जनरल मैं आपको इसकी जो है 2 मेडिसिन आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। नंबर 1 पे जो मेडिसिन है उसका नाम है हाइड्रोकोटाइल क्यू। क्यू स्टैंड फॉर मदर टिंचर। मदर टिंचर इज़ बेसिकली क्रूड फॉर्मेशन ऑफ एनी हर्ब। जो क्रूड फॉर्मेशन यानी इनिशियल जो एक्सट्रैक्ट होता है बेसिकली उसको हम जो है वो मदर टिंचर कहते हैं। उसका जो सिंबल है वो क्यू है। तो हाइड्रोकोटाइल क्यू ये जो ड्रॉप्स हैं ये किसी भी अच्छी ब्रांड का परचेज़ कर लें और इसकी मैं डोजेज आपको बता दूँ। इसके 10 ड्रॉप्स आपने TDS लेने हैं इन 20 ml वाटर में ऐड करके। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन एंड टॉप क्लास मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा इन जनरल। इसके अलावा मैं आपको एक क्रीम बता देता हूँ जिसका नाम है विटिलिगो क्रीम। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो मार्केट्स में जो है वो विटिलिगो की क्रीम जो है डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल है, वो लेके आप एक्सटर्नली जो है जो लोकल एप्लीकेशन है उसके तौर पे आप एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं दिन में 2 दफ़ा, यानी कि सुबह और शाम। और इसके अलावा जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए आप जो नियर बाय जो डॉक्टर है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ उसके पास आप जाएं, उससे अपनी साइन एंड सिम्टम बताएं और उसके अकॉर्डिंगली जो वो मेडिसिन बताएगा वो आप प्रॉपरली लेके स्टार्ट कर दें। और साथ जो मैंने मेडिसिन ऑलरेडी आपको भी जो बताई हैं ये आप परचेज़ करके आप स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या वीडियो कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे मेरा नाम नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं और मुझसे जो है अपनी ट्रीटमेंट वगैरह भी करवा सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।